नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। फिर से केंद्र विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस में निकाली गई है एक और नई बम्पर भर्ती, जिसकी कंप्लीट जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप भी केंद्र विद्यालय संगठन की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं गाइस, तो फाइनली केवीएस की तरफ से नोटिफिकेशन एक और जारी हो चुका है। आवेदन जो है इसके पहले ही बता देते हैं 26 दिसंबर तक चलेंगे। 26 दिसंबर 2025 तक जो है आप केवीएस की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि बिना बीएड के भी आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बीएड की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बिना बीएड के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर जो पद जारी किए गए हैं 2500 पदों पर लगभग ये भर्ती निकाली जा चुकी है। यहां पर जो पद हैं, टीचर के पद हैं, क्लर्क के पद हैं, ऑफिसर के पद हैं और भी अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसकी आगे हम आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। कब तक? 26 दिसंबर 2026 तक, 25 तक, ठीक है। तो 26 दिसंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट से आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। और हां दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताने वाले हैं आगे वीडियो में, उन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। भर्ती आ चुकी है, पूरा लाभ, पूरा फायदा आपको उठाना है, अच्छे से आवेदन करना है, तैयारी करनी है, फिर आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी भी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको जानकारी दी जाती है और आपको यह भी बताया जाता है कि आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करना कैसे। तो कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल पर विजिट करके अप्लाई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केवीएस की एलडीसी और एलडीई की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। फाइनली दोस्तों, केवीएस में निकाली गई है नई भर्ती। केंद्र विद्यालय संगठन की ये नई भर्ती है। अलग अलग पदों पर यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के पद हैं। अगर आप टीचिंग पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पीजीटी के पद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के पद हैं। प्रिंसिपल के पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के पद हैं और नॉन टेक्निकल में बहुत सारे पद हैं, ठीक है। फाइनेंस ऑफिसर के हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पद हैं जो कि क्लर्क के पद हैं, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पद हैं, पीआरटी म्यूजिक टीचर के पद हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद हैं, सेक्शन ऑफिसर के हैं और हेड मास्टर के पद यहां पर जारी किए जा चुके हैं। इसे आप चेकआउट कीजिएगा ये है या नहीं है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अब यहां पर कितने पदों पर भर्ती है, तो कुल मिलाकर के 2499, लगभग 2500 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिल रही है। आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना है और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी लड़के और लड़कियां जो हैं इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी कितनी मिल रही है। सैलरी का जो लेवल है आप देख सकते हैं 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है, जिसकी पूरी जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब यहां पर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट के लिए आपको नोटिफिकेशन में जाना होगा और यहां पर आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, SC ST को 5 साल की छूट का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिलेगा, जो कि एज पर रूल्स आप बेनिफिट लेकर के आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर तैयारी कैसे करनी है, अगर आप इस जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है।
यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो आपका एग्जाम लिया जाएगा। आपका एग्जाम होने वाला है 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो तैयारी कीजिएगा। यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका एग्जाम होगा वो आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इवन आपका फॉर्म भी जांचा जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे वही फॉर्म का प्रिंट आउट आपसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इसलिए जब भी आप आवेदन करते हैं किसी भी भर्ती के लिए तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन कीजिएगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उस वक्त आपका जो फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाइड किया जाता है, क्या जानकारी दोनों की बिल्कुल सेम है या डिफरेंस है। अगर आपकी कोई भी जानकारी अलग से पाई जाती है तो हाथों हाथ आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। गलती मत कीजिएगा, पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में यहां पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड पास, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपकी पोस्ट के अनुसार, मतलब क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स में आप जानकारी नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन आपको करना है, तो लिस्ट आपके सामने है डॉक्यूमेंट्स की। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल रखनी है। सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको तैयार रखनी है, लगानी है। कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसा कि जो भी आपके पास में डिग्री है, ग्रेजुएशन की है, जो भी है वो आपको तैयार रखनी है। और दोस्तों जो जानकारी आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही आपको डालना है जो आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट में है। ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। तो यहां पर जो जानकारी आपको देनी है डॉक्यूमेंट के माध्यम से देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। पूरी लिस्ट आप जो है नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। और आवेदन शुरू हो चुके हैं, कब से कब तक करने हैं आवेदन, 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले दोस्तों आप जो है इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा जो कि आपके सामने है। केंद्र विद्यालय संगठन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है और यहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। वैकेंसी को फिर से रिवाइज किया गया है। कुछ वैकेंसी अभी यहां पर रह गई थी, उसे रिवाइज करके फिर से यहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने आवेदन नहीं किया था तो फिर से आपको मौका दिया जा रहा है, फटाफट से आवेदन कीजिएगा। यहां पर पोस्ट वाइज पूरी जानकारी दे रखी है, सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, आईसीयू में छूट किस प्रकार है। मैक्सिमम 50-52 साल तक के कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। पूरी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है नोटिफिकेशन में। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और इस भर्ती की पूरी जानकारी आप कहां से ले सकते हैं, गूगल में आ जाना है, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com आपको सर्च कर लेना है और यहां पर सबसे ऊपर सबसे पहले आना है। यहां आकर के आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।